नंबर 6 का टाइटल है बीइंग पीसफुल। एक समय एक राजा ने कई लोगों को बुलाया, कई पेंटर्स को बुलाया और उन पेंटर्स को बोला कि मुझको एक पेंटिंग बना के दो जो कि मुझको फीलिंग दे पीस की, यानी कि शांति की। तो कई तरह की पेंटिंग्स बनाई गई और कई तरह की पेंटिंग्स चूज की गई और फिर सेमीफाइनल और फाइनल से फाइनली 2 तस्वीरें पहुंची। एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें कि नदियां बह रही थी, झोपड़ी थी, पंछी उड़ रहे थे, पहाड़ थे, सूरज था और वहां पर एक व्यक्ति है जो शांति से नदी के किनारे बैठा हुआ है। और एक और तस्वीर थी जिसमें कि तूफान है और बिजलियां कड़क रही हैं, अंधकार है और इस सारी टर्बुलेंस में, इस भयावह समय में एक व्यक्ति है जो बड़ी शांति से बैठा हुआ है। तो राजा ने जब ये दोनों तस्वीरें देखी तो जानते हैं कौन सी तस्वीर को राजा ने चुना? दूसरी तस्वीर को। तो पीसफुलनेस का मतलब है कि जब हमारे आसपास का वातावरण कोलाहल में हो लेकिन फिर भी हमारे हृदय में शांति हो, ट्रैंक्विलिटी हो, तो उसको बोलते हैं वास्तव में पीसफुलनेस। तो जब तक हृदय में शांति नहीं होती तो बाहर भले ही कितनी शांति हो लेकिन व्यक्ति अशांत ही रहता है। एक समय एक भगवान के भक्त थे, उनके पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि जी हमारे परिवार में हमारी बहू है, बड़ी दुखी रहती है, आप उसको समझाइए। अच्छा जी, चलिए जाके उससे बात करते हैं। तो जब बहू से बातचीत शुरू की तो पता तो लगा कि इनकी जीवन में शांति तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उनसे पूछा गया, अच्छा आपके जीवन में शांति क्यों नहीं है, क्या आपका पति सनकी है? कहते नहीं नहीं जी, ऐसा मत बोलिए, मेरे पति तो परमेश्वर के समान है, बड़े ही सरल हैं, बड़े अच्छे हैं मेरे पति तो भक्त ने पूछा, अच्छा तो क्या फिर आपके सास ससुर खराब होंगे, डांट देते होंगे आपको, बार बार आगे बेइज्जती कर देते होंगे? अरे नहीं 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 जी, बिल्कुल नहीं। मेरे जो सास ससुर है वो तो मेरे माता पिता के समान है। तो भक्त ने कहा, अच्छा फिर वो आपके बच्चे कहना ना मानते हो? कहते नहीं नहीं नहीं, बच्चे तो मेरे कहना मानते हैं, मेरे सब कहना मानते हैं। अच्छा, तो हो सकता है आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, पैसों की मंदी रहती होगी, तंगी रहती होगी, तो इसीलिए आप दुखी रहती होंगी। कहते नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ पैसा वैसा सब कुछ है, एवरीथिंग इज फाइन। हमारे यहाँ तो बल्कि खेत खलियान भी है, वहाँ से ताज़ी सब्जी भी आती है और अनाज भी आता है, सब कुछ अच्छा है। कहते अच्छा, तो फिर क्या मतलब, फिर क्या आपका मन शांत नहीं रहता? उसने कहा, जी क्या करूँ, सब कुछ अच्छा है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पति अमेरिका सेटल हो जाए, लेकिन ये इंडिया में रहना चाहते हैं और इसलिए मैं हमेशा दुखी रहती हूँ, मेरी सारी शांति खत्म हो रखी है। तो अगर मन में ही अगर कोलाहल हो तो भले ही सब कुछ कितना अच्छा हो, सब कुछ बैलेंस्ड हो, बट स्टिल दिक्कत रहेगी, रीजन भी मन में शांति नहीं है। एक समय में एक महान गुरु थे और वो सफ़र कर रहे थे प्लेन में, और प्लेन में एक एनवायरनमेंट मिनिस्टर उनसे मिली और उस एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने उन गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप भला क्या करते हैं? आप तो बस भगवान का नाम लेते रहते हैं और भगवान के संदेश को लोगों को बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं बस, लेकिन क्या आप पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? तो जो गुरु जी थे उन्होंने कहा कि देखिए, बाहर पर्यावरण में इम्बैलेंस इसलिए है क्योंकि लोगों के अंदर का जो पर्यावरण है उसमें इम्बैलेंस है। When the inside ecology is out of balance, that gets reflected as ecological imbalance. So what am I doing for ecological imbalance? When we are not doing for outside ecology, we are working on the inside ecology. तो जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थी वो बहुत समझदार थी, उन्होंने कहा, गुरुजी मैं आपकी बात समझ गई, हमको मिलकर एक काम करना चाहिए, मैं बाहर की इकोलॉजी को संभालती हूँ और गुरुजी आप हमारे अंदर की इकोलॉजी को संभालिए। और जब तक ये अंदर की इकोलॉजी, जब तक ये बैलेंस में नहीं होगी, बाहर इकोलॉजिकल बैलेंस हो चाहे ना हो, लेकिन हम दुखी रहेंगे। और जब इकोलॉजिकल, हमारी इनर इकोलॉजी जब बैलेंस में आ जाती है तो बाहर भी इकोलॉजिकल बैलेंस अपने आप ही आ जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो कि स्पिरिचुअल होता है, ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान से कनेक्टेड होता है, ऐसा व्यक्ति जिसका कि भगवान में बड़ा विश्वास होता है, ऐसे व्यक्ति के साथ चाहे कुछ हो लेकिन फिर भी वो शांत रहेगा। जैसे कि सोक्रेटिस का बड़ा विश्वास था भगवान में और वो जानते थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो वो एक बार अपने घर में अपने शिष्यों के साथ बैठ करके प्रवचन कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी आई और चिल्लाई उनके ऊपर, अजी कब तक तुम ऐसे काम चोरी में बैठे रहोगे, कोई ढंग का काम भी कर लिया करो, पूरे दिन कब मारते रहते हो? हाँ नहीं तो, ऐसे चीख चिल्ला करके चली गई वो। तो जो शिष्य थे बड़े घबरा गए, लेकिन सोक्रेटिस ने कहा, सुकरात ने कहा, देखो कभी कभी बादलों में गर्जना भी तो होती है, चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सुकरात या सोक्रेटिस फिर से अपना प्रवचन उन्होंने जारी रखा।
तो उनकी पत्नी इतना गुस्सा हो गई कि वो बाल्टी भरकर पानी लेकर के आई और उसने छपाक देना सारा पानी सोक्रेटिस के ऊपर, सुकरात के ऊपर डाल दिया। अब तो सारे शिष्य घबरा गए कि अब दूसरी बाल्टी लेकर के आएगी, अब हमारे ऊपर डालेगी माता जी। तो सुकरात ने कहा, देखो जब बादलों में गर्जना होती है तो बारिश भी तो होती है ना। उसके बाद सुकरात ने फिर से अपना प्रवचन जारी रखा। तो भले ही बाहर कोई हमसे गुस्सा हो, क्रोधित हो, या फिर भले ही उत्तेजनात्मक हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति शांत बना रहता है। इसी प्रकार से हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद, जो कि हरे कृष्ण मूवमेंट के फाउंडर हैं, एक समय वो प्लेन में थे और प्लेन में काफी टर्बुलेंस थी और जिस वजह से प्लेन बहुत ज्यादा हिल रहा था। तो उनके बगल में उनका शिष्य बैठा था। उसने कहा, अरे गुरु महाराज, प्लेन बहुत हिल रहा है, आपको घबराहट नहीं हो रही? लेकिन जो श्रील प्रभुपाद जी थे, जो कि हरे कृष्ण मूवमेंट के फाउंडर है, वो भगवान का नाम ले रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने कहा कि सब कुछ जब भगवान संभालने वाले हैं तो भला हमें किस बात की चिंता, हमें तो सिर्फ मिल करके भगवान का नाम लेना है। और इस प्रकार से भगवान का नाम लेने के कारण वो इतनी टर्बुलेंस में भी शांति से प्लेन में बैठे हुए थे। हम देखते हैं कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं जिनके पास शांति बिल्कुल नहीं है। पहले वो लोग हैं जो कि अपने आप को कंट्रोलर मानते हैं, यानी कि परिस्थितियों को, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं ऐसे लोग। लेकिन जब परिस्थितियां, लोग या चीज़ें हमारे कंट्रोल के परे जाती है तो फिर उनकी सारी शांति चली जाती है, उनको क्रोध आ जाता है। दूसरे हैं एंजॉयमेंट मैनियाक्स, यानी कि हर चीज़ में मज़ा ढूंढने वाले, कि मज़ा मिल जाए, बस जहाँ जाए मज़ा हो जाए, शादी करें मज़ा हो जाए, नौकरी करें मज़ा हो जाए, बच्चे हों मज़ा। लेकिन लाइफ हो जाती है उनकी सजा 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 सजा। क्यों? कुछ चीज़ें हैं जो कि लाइफ में एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी की जाती हैं, वो मज़े के लिए नहीं की जाती। लेकिन जो एंजॉयमेंट मैनिएक्स होते हैं या जो खुद को एंजॉयर मानते हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी बड़ी दुख में रहती है, शांति से दूर रहती है वास्तव में। जैसे हस्बैंड वाइफ हो, उनकी लाइफ में अगर हस्बैंड भी इंजॉयर माने खुद को और पत्नी भी इंजॉयर माने, तो भला दोनों का रिश्ता कितना चलने वाला है? ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से स्वामित्व की भावना, यानी कि मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसी भावना रखने वाले भी शांति से दूर रहते हैं। एक समय अकबर ने सारे मंत्रियों से पूछा, बताओ ऐसा क्या काम है जो कि मैं कर सकता हूँ लेकिन भगवान नहीं कर सकते? सारे मंत्री सोचे पड़ गए, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाए। तो तब बीरबल ने, जिनकी वीर में बहुत बल है, उन्होंने कहा कि जहां पर एक ऐसा काम है जो कि आप कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं कर सकते, और वो ये है कि अगर कोई आपका कहना ना माने तो आप उसको अपने साम्राज्य से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई भगवान का कहना ना माने तो भगवान उसको अपने साम्राज्य से नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूरी सृष्टि के मालिक तो भगवान है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बीइंग कंट्रोलर, बीइंग एन एंजॉयर, बीइंग अ पोजेसर ऑफ एवरीथिंग इज एक्चुअली गॉड। तो जब हम भगवान के रोल में एंटर करेंगे, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं हैं, तो हमारी सारी शांति चली जाएगी। लेकिन जब हम खुद को भगवान का भक्त मानते हैं और खुद को भगवान का सेवक मानते हैं, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। ऐसे एक समय क्या हुआ, एक भक्त था और उसका दोस्त था, दोनों साथ साथ जा रहे थे। तो भक्त के सर पे चिड़िया ने बीट कर दी। जैसे चिड़िया ने बीट कर दी तो उसने कहा, हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके दोस्त ने कहा, अरे यार तेरे सर पे चिड़िया ने बीट कर दी और तू कह रहा है हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा क्यों, ये क्या बात हुई? तो उस भक्त ने कहा कि मैं तो प्रभु का धन्यवाद कर रहा था कि प्रभु ने हाथियों को पंख नहीं दिए। अगर हाथियों को पंख दिए होते और हाथी ने लीद कर दी होती तो मेरी तो यही समाधि बन गई होती। तो मैं प्रभु का धन्यवाद दे रहा था कि सिर्फ चिड़िया के पंख दिए। तो उसका जो दोस्त था वो समझ गया वास्तव में। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब तक व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा, वो शांत नहीं रह पाएगा। एक समय एक संत के पास एक व्यक्ति आया, बहुत दुखी था। उसने बोला, स्वामी जी आई वॉन्ट पीस, यू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट पीस। तो उस भक्त ने कहा, ये जो तुम्हारा सेंटेंस है आई वॉन्ट पीस, बस पहले 2 शब्द हटा दो तो तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी। पहला है आई का मतलब है ईगो, अहंकार। दूसरा है वॉन्ट, यानी कि इच्छाएं, तुम्हारी सांसारिक इच्छाएं तुमको दुख देती हैं। तो आई और वॉन्ट हटा दोगे तो क्या बचेगा? पीस, शांति। तो इस प्रकार से हम शांत रह सकते हैं यदि हम डिवाइन होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और ये बात समझते हैं कि भगवान कंट्रोलर है, एंजॉयर है और प्रोप्राइटर है। मैं ना तो कंट्रोलर हूँ, ना मैं एंजॉयर हूँ, ना मैं प्रोप्राइटर हूँ। इस भावना के साथ जब हम जिंदगी जिएंगे तो हमारी इनर इकोलॉजी भी बैलेंस में रहेगी, और जब इनर इकोलॉजी बैलेंस में रहेगी तो आउटर इकोलॉजी भी बैलेंस में आ जाएगी। Thank you very much for hearing this lesson. Have a great day ahead.